जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। आज मैं ये बात करना चाहता हूं आप लोगों से कि देखिए, हमेशा से मैं इस बात का समर्थक रहा हूं और कई वीडियो में मैंने इस बात को कहा है कि बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले। पुरानी बातों में जाकर उसे उखाड़ना और उस पे आज क्लेश पैदा करना, मैं इस बात से कभी सहमत नहीं रहा। मैंने हमेशा निवेदन किया कि अगर किसी के पूर्वज ने कोई गलती की है और उसकी प्रेजेंट जनरेशन में अच्छे आदमी हैं, तो इस बात की घृणा उससे नहीं की जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि वो उसका आचरण कैसा है, राष्ट्र के प्रति उसका समर्पण कैसा है, समाज के प्रति उसका समर्पण कैसा है। वो देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है या देश को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, वो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है या समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। अगर किसका पूर्वज अच्छा नहीं था मान लीजिए, तो इसका मतलब नहीं कि आज उसके लोगों को दंड दिया जाए। ये मेरा हमेशा से मानना रहा है। लेकिन कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर समर्थक हैं, उनका कहना यह होता है कि नहीं, इतिहास को देखकर ही हम वर्तमान की संरचना कर सकते हैं और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। फिर जब लोग इस चीज का मूल्यांकन करते हैं या इसका विश्लेषण करते हैं, तो उस काल को तो याद करते हैं जो मुगल काल है, और मुगल काल में उन चीजों को सेलेक्टिवली इतिहास के अगेंस्ट कोट करते हैं कि उन लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा और हमारे पे बहुत सारे अत्याचार किए। लेकिन जो इतिहास में लिखा है, अगर इतिहास में यह है कि जितने भी हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ, वो उस समय हुआ जो मुगल शासकों का राज्य था हिंदुस्तान के अंदर। और बहुत सारे मुगल शासक, अकबर जैसे ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म की बेटियों से अपनी भी शादी की और अपने बेटों की भी शादी की। इसका माने वो सर्वधर्म समभाव में बिलीव करते थे, और हिंदुओं ने भी इस चीज में उस जमाने में कोई आपत्ति नहीं की कि उन्होंने मुगलों की शादी की। अब इसको किस दृष्टि से देखा जाए अलग मुद्दा है, लेकिन शायद हिंदू भी ये चाहते थे और मुसलमान भी ये चाहते थे, मुसलमान नहीं मुगल ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान की आत्मा को जीवित रखना है और हिंदुस्तान को एकजुट रखना है, तो सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो अंधभक्त श्रेणी के लोग हैं, ये मुगलों के उन चीजों को तो कोट करना चाहते हैं जो वास्तविकता में हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, क्योंकि अकबर के जो नवरत्न थे उसमें 4 हिंदू थे, 5 मुसलमान थे। तो टोडरमल और बीरबल ऐसे लोग जो कि उनके मुख्य सलाहकार थे, उनके बारे में वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं, लेकिन जहर घोलते रहते हैं समाज के अंदर। और हम लोग इसलिए कहते हैं कि इतिहास को बहुत ज्यादा मत उधेड़ो, उससे देश कमजोर हो जाएगा, समाज कमजोर हो जाएगा और हमारा जो ताना बाना है हिंदुस्तान का वो टूट जाएगा। लेकिन इनको असर नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ये चाहते हैं कि इतिहास को उधेड़ा जाए, तो आज मैं चलिए इतिहास को उधेड़ता हूं, और ये लोग आत्मचिंतन करें और ये सोचें जो ये कर रहे हैं इससे देश का कितना ज्यादा नुकसान होगा। इतिहास के अंदर एक पात्र है जिसके बारे में आपने बचपन में सबने कहानियां पढ़ी होंगी, उसका नाम है एकलव्य। और आपको पता है कि महाभारत के जो पात्र हैं उनमें जब बचपन था पांडवों का और कौरवों का, और ये राजपूत कुल से आते थे, अर्जुन हो, नकुल हो, सहदेव हो, भीम हो, ये सब पांडव कुल से आते थे। और चाहे दूसरी तरफ दुर्योधन हो, दुशासन हो, ये सब कौरव पक्ष में। लेकिन जब ये बच्चे थे तो इनकी शिक्षा का उत्तरदायित्व ब्राह्मण कुल के द्रोणाचार्य का था। मैं इतिहास को उधेड़ रहा हूं, इसलिए उधेड़ रहा हूं कि लोग चाहते हैं कि इतिहास को उधेड़ा जाए और उससे सीखा जाए। मैं चाहता नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि बीती ताही बिसारी दे, आगे का सुधरे। लेकिन क्योंकि ये लोग नहीं सुधर रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात कह रहा हूं।
अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर थे। भीम और दुर्योधन मल्ल युद्ध के पारंगत थे। भीमसेन गदा युद्ध के पारंगत के, जो हमने पढ़ा है। अर्जुन के बारे में आपको पता ही है, जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पे थे, बताया गया, जो महाभारत में कहा गया, तो उन्हें जल की आवश्यकता थी। लोग उन्हें जल लेके गए, पिलाने की कोशिश की, भीष्म पितामह ने मना कर दिया। अर्जुन ने एक बाण मारा और उस बाण से धरती को चीरा, और धरती को चीरा, उसमें से जल बाहर निकला और भीष्म पितामह ने उसको पिया। यह बताया जाता है, यह कहानी में है, यह महाभारत के अंदर है, हम सत्य मान लेते हैं। चलिए उसी संदर्भ में हम इस बात को सत्य माने कि एक बार द्रोणाचार्य जंगल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनकी ही मूर्ति को बना के उसकी पूजा कर रहा है। उन्होंने जाके देखा कि एक आदिवासी भील बालक है, एकलव्य जिसका नाम है, और वो अपने जो उनकी मूर्ति है उसको प्रणाम करता है, उन्हें नमस्कार करता है, बाण चलाने से पहले प्रणाम करता है, बाद में प्रणाम करता है। और उसके बाद जब वो बाण चलाता है तो द्रोणाचार्य तो शिक्षक थे, अध्यापक थे, गुरु थे, उनको एक नजर में समझ में आ गया कि ये बालक, ये युवा अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन सकता है। मैं इतिहास को याद दिला रहा हूं, और नहीं दिलाना चाहिए लेकिन दिला रहा हूं, क्योंकि लोग उस काल के संदर्भ को लेके आज लोगों को परेशान कर रहे हैं और मेरे देश को कमजोर कर रहे हैं, जिससे मेरी आत्मा को दुख हो रहा है। जब ये द्रोणाचार्य देखते हैं तो वो एकलव्य से कहते हैं कि तुम ये क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम ये मूर्ति बना के पूजा क्यों कर रहे हो? तो एकलव्य कहता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी जो परंपराएं हैं और जिस प्रकार की आप दीक्षा देते हैं वो मैंने सुना है। मैंने भी कोशिश की थी कि आपके यहाँ जाके आपसे शिक्षा ग्रहण करूं और आपको गुरु मानूं और आपका शिष्य बनूं, लेकिन मुझे बताया गया कि आप केवल राजपूतों को शिक्षा देते हैं, हीन कुल में जन्मे बालकों को, बच्चों को आप शिक्षा नहीं देते। और क्योंकि मैं भील युवक हूं और क्योंकि मैं आदिवासी हूं, तो मुझे आपके अधीन शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने आपको गुरु मान लिया था। मैंने आपकी मूर्ति बनाई और मैंने आपको प्रणाम करके, आपको गुरु मान के, यह मानते हुए कि आपके निर्देशों पे का मैं पालन कर रहा हूं, मैंने धनुष विद्या का पालन किया। और ये मैंने जो भी सीखा है ये आपसे सीखा है गुरुदेव, मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि मैं आपको हृदय से गुरु मानता हूं। लेकिन क्योंकि मैं हीन कुल में जन्मा हूं और मुझे आपसे शिक्षा सीधे ग्रहण करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने आपको गुरु मान के, आपके अधीन ही आपको गुरु मानकर यह शिक्षा प्राप्त की है। द्रोणाचार्य ने कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई आदिवासी बालक अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बने, तो द्रोणाचार्य ने कुटिलता की। उन्होंने एकलव्य से कहा कि तुम अगर मुझे अपना गुरु मानते हो, तुम मेरे शिष्य हो, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपना गुरु दक्षिणा मुझे दो। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आपके लिए जान हाजिर है, जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, और आपने मुझसे कुछ मांगा, यही बहुत बड़ी बात मेरे लिए है, जो आप मांगेंगे मैं दूंगा। और द्रोणाचार्य की कुटिलता देखी, दूरता देखी। उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांगा। और आप जानते हैं धनुष विद्या में जो सबसे बड़ा रोल होता है एक धनुर्धर का, वो अंगूठे का होता है। बिना अंगूठे के आप तीर चला नहीं सकते। लेकिन उस महान बालक एकलव्य को जरा याद कीजिए, जो आदिवासी कुल में पैदा हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव छोटी सी चीज आपने मांगी, कोई बड़ी मांगते, और अपना अंगूठा काट के उसने द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। क्या इसको याद किया जाए? क्या इससे जो आदिवासियों को जिस प्रकार से हिंदू समाज के लोगों ने, आदिवासी भी हिंदू हैं पर ज्यादा अच्छे हिंदू हैं,
जो वनों की रक्षा करते हैं, जो जानवरों की रक्षा करते हैं, जो सनातन धर्म का असली पालन करते हैं और कृष्ण जी के उस आदेश का पालन करते हैं जिसमें कहा गया है कि हम सब आत्माएं हैं, नाम हमारे, हम लोग वस्त्र हैं जो घूम रहे हैं, हम सब आत्माएं हैं और मरने के बाद, जलने के बाद हमारी आत्मा कहीं और चली जाएगी और जितने भी जीव जंतु पृथ्वी के अंदर विचरण कर रहे हैं वो आत्मा मात्र हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो आदमी हो, हम किसी से श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन क्या उस कुटिलता को, द्रोणाचार्य की कुटिलता को, जिन्होंने एक आदिवासी युवक के भविष्य को बर्बाद कर दिया, याद करके समाज को बांटा जाए, सवर्णों के खिलाफ आदिवासियों को भड़काया जाए? इसीलिए मैंने माफी मांगी थी, मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि 400 साल 300 साल पहले जो घटनाएं घटी हैं उसको याद कर करके आज जिस प्रकार से आप समाज के लोगों का, जो कि मुगल है भी नहीं, उनको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। ट्रेन के दृश्य आपने देखा होगा, 2-3 दिन पुराना है। ट्रेन के अंदर युवक हैं, पट्टा मुंह में बांधे हुए हैं, साफा बांधे हुए हैं, अपने को छिपा रहे हैं। एक मुसलमान युवक अपना खाना खा रहा है टिफिन से और नॉनवेज खा रहा है। हो सकता है बहुत सारे हिंदू भी नॉनवेज खाते हैं, हम नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे हिंदू खाते हैं, बहुत सारे जैनी खाते हैं, बहुत सारे मुसलमान खाते हैं, उनका अपना पर्सनल चॉइस है और संविधान इसकी अनुमति देता है। अब वो युवक जो साफा बांधे हुए हैं, जो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, वो उसको इसलिए पीटना शुरू कर देते हैं कि तुम बीफ खा रहे हो और तुम मीट खा रहे हो, हमारा तो सावन चल रहा है, इस समय तुम मीट कैसे खा रहे हो, उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं और वो व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति होता है। क्या ये समाज के लिए हितकारी है? काशी के अंदर, IIT BHU के अंदर जिस लड़की का रेप किया जाता है वो भी हिंदू है और जो रेपिस्ट हैं वो तीनों भी हिंदू हैं। पहले उन 3 रेपिस्ट को पकड़ा नहीं जाता है, उन्हें बचाने का प्रयास होता है क्योंकि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के IT सेल के बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो है। लेकिन जब CCTV में बाद में आ जाता है और वहां के बच्चे BHU के आंदोलन करते हैं, लड़के लड़कियां इकट्ठे हो जाते हैं, तो मजबूरन पुलिस उन्हें पकड़ती है, लेकिन बुलडोजर से उनका मकान नहीं तोड़ती। रेप के मुजरिमों का मकान बुलडोजर से नहीं तोड़ती। और उसके बाद उस बेटी की गुहार, और वो बच्चों को बेल मिल जाती है, गुंडों को बेल मिल जाती है, 2 को मिल जाती है, तीसरे को भी एक आध दिन में मिली जाएगी क्योंकि पुलिस उसको परस्यू नहीं करेगी और उनको छुड़वा देगी। और जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक हिंदू बेटी से अत्याचार अनाचार करने वाले इन 3 गुंडों को वहां के लोकल विधायक घर बुला के केक खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और उनका माल्यार्पण करते हैं। जैसे बिल्किस बानो के मामले में लोगों को बेल मिली, छोड़ा गया, बल्कि गुजरात गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, उन्हें छोड़ दिया गया और उनको फिर माला पहना के उनका स्वागत हुआ। क्या हमारे देश के साथ कर रहे हैं लोग राजनीति के लिए और अपनी गद्दी के लिए? और ऐसा नहीं है ये लोग केवल आदिवासियों के साथ कर रहे हैं, दलितों के साथ कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, क्रिश्चियनों के साथ कर रहे हैं, सिखों के साथ कर रहे हैं। सिखों को जिस प्रकार से इमरजेंसी फिल्म में कंगना रनौत ने दिखाया है और जिस प्रकार से उनको शो करने का प्रयास हुआ है कि वो आतंकवादी हैं और देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका विरोध सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया और सिख लोगों ने किया, बल्कि मनंजन सिंह सिरसा जो भारतीय जनता पार्टी के आज बड़े नेता है, पहले वो अकाली दल में थे, उन्होंने कहा है कंगना रनौत पागल हो गई है, इसको पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिरसा जी ने कहा, जैसा मैंने सोशल मीडिया से पढ़ा। तो सिखों को हमसे अलग कर दो, मुसलमानों को हमसे अलग कर दो, आदिवासियों को हमसे अलग कर दो, फिर जाटों को हमसे अलग कर दो। विनेश फोगाट का जिस प्रकार सोशल मीडिया में मजाक उड़ाया गया, उस लड़की जिसने देश के लिए हमारी इज्जत को बढ़ाया है और बढ़ा सकती थी अगर उसके साथ षड्यंत्र न होता, वो जाट बेटी को, जो किसान बेटी है, हमारी साझी बेटी है, उसको जिस प्रकार से लोगों ने प्रताड़ित किया, ये किसी को नहीं छोड़ते।
बुलडोजर भी इनका सेलेक्टिव चलता है, गरीबों क्या चलता है। जितनों क्या बुलडोजर चला है, मैं मांग करता हूं सरकार से उनके नाम बताएं, उनकी जाति बताएं और उनका धर्म बताएं। उसमें ज्यादातर लोग या तो अल्पसंख्यक होंगे या दलित होंगे या ओबीसी होंगे या सवर्ण भी होंगे तो केवल ब्राह्मण होंगे। अगर उत्तर प्रदेश की घटना होगी, ब्राह्मणों के घर तोड़े जाएंगे, उनके बच्चों को झोपड़ी के अंदर जलाया जाएगा, लेकिन एक समाज के अपने समाज को छोड़ दिया जाएगा। किस प्रकार के समाज की रचना हो रही है? इनका सोशल मीडिया है, इनका आईटी सेल किस प्रकार लोगों को बदनाम करता है। विजय लक्ष्मी पंडित को कितना बदनाम किया गया, आप लोगों ने पढ़ा, हमने भी देखा सोशल मीडिया में। विजय लक्ष्मी पंडित, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उनके सगे भाई थे, जिनको वो राखी बांधती थी, पंडित मोतीलाल नेहरू के बच्चे दोनों, अगर वो गले मिलते हैं, उनको दोनों का चारित्रिक हनन करने का प्रयास हुआ। नयनतारा सहगल जो कि विजय लक्ष्मी पंडित की पुत्री हैं, उनसे अपने मामा, सगे मामा से गले मिलते हैं तो उनका चारित्रिक पतन कराने की प्रयास हुआ और मामा और भांजी दोनों को बंद। ये क्या हिंदू संस्कृति की बात करते हैं? विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में इनको पता है, पहले मैंने आपको बताया था अपने एक वीडियो में। पंडित मोतीलाल नेहरू की महानता देखिए, सदाशयता देखिए, बड़प्पन देखिए, जिसको ये लोग छुपाने का प्रयास करते हैं। ये सच्चाई है। पंडित मोतीलाल नेहरू बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के एकमात्र पुत्र थे। उनकी शादी उन्होंने जिस लड़की से की, वो इलाहाबाद के एक बहुत ही मध्यम परिवार की बेटी थी। किसी धनाढ्य घर की बेटी को उन्होंने नहीं लिया। कौल ब्राह्मण परिवार की एक आटा चक्की चलाने वाले एक व्यक्ति की बेटी से पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंडित मोतीलाल नेहरू ने शादी की। विजय लक्ष्मी पंडित की जब शादी हुई तो एक एडवोकेट रंजीत थे वेस्ट बंगाल के, उनसे उनका संपर्क हुआ और दोनों में प्रेम हो गया। वो भी ब्राह्मण थे, ये भी ब्राह्मण। अब भक्त तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, ना हिंदू ब्राह्मण मानने को तैयार होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो एडवोकेट थे वो ब्राह्मण कुल से, और दोनों की शादी हुई। अब सोचिए, पंडित मोतीलाल नेहरू की एकमात्र, मतलब दो पुत्री थी, एकमात्र पुत्री विजय लक्ष्मी पंडित की जब शादी की बात तय हुई, आनंद भवन में शादी हुई 1921 में, तो महात्मा गांधी ने पंडित मोतीलाल नेहरू से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा बिल्कुल सादगीपूर्ण शादी होगी। कस्तूरबा गांधी ने एक हाथ से काती हुई धोती भेजी और बड़े सादे कार्यक्रम में विजय लक्ष्मी पंडित की और एडवोकेट रंजीत की शादी हुई। और उस जो वो धोती पहन के बैठी, वो कस्तूरबा गांधी ने अपने हाथ से काट कर भेजी थी। और महात्मा गांधी ने दूसरी कंडीशन ये लगाई थी, जो पैसा तुम खर्च करने वाले थे, ये सारा का सारा पैसा तुम कांग्रेस के आंदोलन में लगाओगे, जिससे कांग्रेस के पास जो पैसे की कमी है वो पूरी हो जाए। और आपको पता है, पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी सारी संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उसके आंदोलन में पैसा दे दिया था। जो बचा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया और जो बचा वो इंदिरा गांधी ने दे दिया। विजय लक्ष्मी पंडित 3 बार जेल गई। उनके पति एडवोकेट रंजीत भी जेल में थे। एडवोकेट रंजीत को 2 बार हार्ट अटैक्स हुए। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति होता तो, और अंग्रेज सरकार उन्हें छोड़ने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा ठीक है, योर हेल्थ कंडीशंस आर बैड, वी कैन रिलीज यू। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जेल से नहीं छूटे। और बाद में जब उन्हें जेल से छोड़ा गया तो बड़ी जल्दी उनकी मौत हो गई, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित मोतीलाल नेहरू की बेटी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन 3 बार जेल में गई। और ये लोग इतिहास को बदलकर, पलटकर, कायरों को वीर और वीरों को कायर बना के और देश के लिए सब कुछ समर्पित करने वालों को कायर बना के
जिस प्रकार से इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और इतिहास को कुरेद कर मुगलों के जमाने का लाल किला, जहां झंडा फहराते हैं, कुतुब मीनार, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, ताजमहल, आज तक वैसे का वैसा खड़ा है, कहीं से पानी नहीं चू रहा है और ऐसा खड़ा है जैसे कल बना है। और उनको ये दुष्प्रचार उनके खिलाफ करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। याद रखिएगा, इनके सारे स्टेटमेंट देख लीजिए, ये केवल 300 मुगलों के समय में जाएंगे, अंग्रेजों के समय में नहीं जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों से यारी थी इनकी। अंग्रेज सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, लूटा है इस देश को तो अंग्रेजों ने लूटा है, लेकिन क्योंकि वो तो आप जानते हैं क्यों उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। और इनके बनाए हुए छत्रपति शिवाजी की स्टैच्यू गिर जाएगी, इनके द्वारा बनाया हुआ संसद चूने लगेगा, इनके बनाया हुआ राम मंदिर चूने लगेगा। पुराने मुगलों के जमाने के बनाए हुए जितनी इमारतें हैं वो इंटैक्ट हैं, पुल इंटैक्ट हैं, और इनके पुल टूट रहे हैं। और वो खराब थे, ये अच्छे थे, हम कैसे मान लें। तो मेरा निवेदन है, मैंने आज एकलव्य की कहानी इसलिए सुनाई और ज्यादातर लोग एकलव्य की कहानी के बारे में अवगत हैं, तो क्या हम बताएं किस प्रकार सवर्णों ने दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार किया है, उनका शोषण किया है, बल्कि आज भी होता है। और अगर उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन न दिया होता, ब्राह्मण होने के बावजूद कह रहा हूं, सवर्ण समाज का होने के बावजूद कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बचपन में देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अपने सामने देखा है। मेरठ में हमारा गांव था, अपने चाचा के बचपन से, हम 8-10 साल के बच्चे थे, गांव में गए और हमारे चाचा बैलगाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में वो पहिए में गड़बड़ हो गया, उतर गए, ठीक करने लगे, तो बाकी समाज के लोग आए, उन्होंने कहा पंडित जी आप क्यों हाथ लगाते हैं, हम है ना, हम करेंगे। ये थी स्थिति। अरे ऐसा क्या, कोई हम श्रेष्ठ हैं किसी से, ना हम किसी से कम है ना किसी से ज्यादा हैं, हम भी भगवान श्री कृष्ण की संतान है, वो भी भगवान श्री परमेश्वर की संतान है, और वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, न कोई किसी से बड़ा है, न किसी से छोटा है। लेकिन ये स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज एक यादव गर्व से कहता है मैं यादव हूं, एक जो चंद्रशेखर आजाद है वो भी कहता है हाँ मैं हूं, मैं चमार हूं, मैं चमार सेना बनाता हूं। गर्व से कहते हैं लोग, हीन भावना नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है, और ये सबका अधिकार है, ना कोई बड़ा है, ना कोई सवर्ण है, ना कोई छूत है, ना कोई अछूत है, सारे लोग एक समान हैं। और ये जितने भी विकसित देश हैं वो सबको एक समान मानते हैं। हमारे देश की छुआछूत प्रथा हमेशा हमारे देश को इसने बांटा है, और यह आगे भी देश कमजोर रहेगा जब तक इस जाति प्रथा को खत्म नहीं कर दिया जाएगा, और ऊंच नीच और छुआछूत की भावना को जब तक खत्म नहीं करेंगे। मैं एक खतरा लेके बोल रहा हूं, मेरी ट्रोलिंग होगी, मेरे समाज के लोग मुझे गाली देंगे, दें, आई डोंट केयर, आई केयर ओनली फॉर माई मदरलैंड, माई नेशन। और अगर इतिहास को कोरे देंगे तो उस इतिहास में जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके समाज के लोग अगर कुरेदने लगेंगे, देश का नुकसान होगा। मैं देश का नुकसान नहीं चाहता, देश में एकजुटता चाहता हूं, समरसता चाहता हूं, प्रेम चाहता हूं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं इतिहास को मत कोरे दिए। और अगर इतिहास को आप कोरे देंगे तो फिर हम जैसे लोग जो चाहते हैं समान ना टूटे, हमें भी इतिहास कोरेदने पे मजबूर होना पड़ेगा, और तब आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जय संविधान, जय भीम और महात्मा गांधी की जय। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।